निर्भेद्यता शेषनौ है प्रजानंदामृतार्थिनः उपस्थ आसीत कामानां प्रियं तदुभयाशयम्। तत्पश्चात काम सुख संतानोपत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेन्द्रिय उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। So Prabhupada says again and again, heavenly pleasure. बद्ध जीव के लिए, and all the species, not only human, the greatest pleasure is sex pleasure. And compared to the material pleasures, it is said as heavenly. समझ आया? इंद्रिय भोग के तरह तरह के आनंद में काम का जो सुख है, सेक्स प्लेजर,
वो सबसे, दैट इज द ग्रेटेस्ट प्लेजर। और मनुष्य के अलावा बाकी जीवन में इससे मुक्त होना असंभव है। आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण दूसरे आदमी से पूछने से पहले कि मेरा कितना प्रगति हो रहा है, आप खुद देख लो कितना आप इस प्लेजर से मुक्त हो गए। जितना आपको ये सताता है उतना अभी मुश्किल है। और पूरा हमारा वर्णाश्रम का विभाग इसीलिए हुआ है कि किसी तरह आदमी को इससे मुक्त करो। भगवद गीता में भी 2nd चैप्टर में जब अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं ऐसा क्या होता है कृष्ण कि हम कुछ नहीं करना चाहते लेकिन हमारा मन हमको तंग करता है और फोर्स करता है जबरदस्ती करो करके, तो कृष्ण बोलते हैं काम एष क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापापमा विधीयम, ये वेरी ना, ये हमारा दुश्मन है, मेरे से जान लो ये तुम्हारा दुश्मन है। और जब 3rd चैप्टर प्रभुपाद जी शुरू करते हैं उसमें इसी चीज पे कंटिन्यूसली बार बार बोलते हैं कि यही पहला काम है ना। दिस इज द 3rd चैप्टर। 4th चैप्टर में जब प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट ब्यूटीफुल श्लोकास एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, राजर्षि का पहला काम यह है कि पूरे समाज को इससे मुक्त करो। और आजकल समाज में इससे मुक्त करने की जगह इसके लिए तरह तरह के काल्पनिक प्लान बनाए जाते हैं। ये सोचता भी नहीं कोई ये एक्चुअली कि अगर हमने इस लोग पब्लिक को, समाज को इससे मुक्त कर दिया तो लोग खुश हो जाएंगे। लक्ष्य वैदिक कल्चर में समाज को इससे मुक्त करना है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि किस तरह लोग इससे मजा करें, किस तरह लोगों को इससे मुक्त करें, ठीक है नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी गृहस्थ वनप्रस्थ संन्यास आश्रम बनाया कि अगर कोई मुक्त नहीं हो पा रहा है तो चलो गृहस्थ आश्रम में चला जाओ, ठीक है। लेकिन गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ये नहीं था कि वो इसको आनंद करे, गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य था इससे मुक्त हो जाए। फिर उसके बाद वो वनप्रस्थ में आता है, तो छोड़ो उसको और सन्यास टोटली छोड़ दो। जब कोई ब्रह्मचारी प्रभुपाद के पास जाता था, प्रभुपाद जी मैं गृहस्थ बन सकता हूँ क्या? तो प्रभुपाद जी बोले हाँ बन सकते हो, लेकिन किसी गृहस्थ से थोड़ा बात कर लो 5 मिनट, थोड़ा बताएगा आपको प्रॉब्लम। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अगर गृहस्थ आश्रम इस लक्ष्य से घुसेगा कि मैं उसमें काम आनंद करूंगा, वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। गृहस्थ आश्रम भी भगवान की सेवा के लिए है, काम आनंद के लिए यह प्रकृति नहीं बनी है सर। इस दुनिया में भगवान ने आपको अवसर दिया है उनसे भिन्न रहने का, लेकिन इधर भी आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे, पनिशमेंट आएगा, पाप कर्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? Krishna gave us an opportunity to live independent with him, but with dharma, so that we can gradually be cured. He has not given an option for us to live independent of him without dharma. He will be fierce. आप समझ रहे हैं? He has given an opportunity. भगवान ने आपको एक अवसर तो दे दिया है भाई, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते चलो अलग से रहो, लेकिन धर्म का पालन नहीं करोगे वो भगवान को बर्दाश्त नहीं होगा। और वो अवसर भगवान ने नहीं दिया। हम हमेशा बंधे हुए हैं, या तो सिविल लॉस या क्रिमिनल लॉस, हमको तीसरा ऑप्शन नहीं है। चलो हमको नियम, ब्रह्मचारी का नियम पालन नहीं करेंगे, ये अवसर नहीं है, डंडे पड़ेंगे। और पाप का यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, भगवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब धर्म की ग्लानि होगी तो
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। यमलोक में कढ़ाई में जला जाओगे जब तक आप एटलीस्ट, क्यों यमलोक में पनिशमेंट हो रहा है? बिकॉज ये भगवान आपको अवसर नहीं देंगे। चलो आप हमारी सेवा नहीं करना चाहते, अलग रहना चाहते हो, तो धर्म के अनुसार रहो, क्योंकि धीरे 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 तुम सेवा में आ जाओगे। क्यों? भगवान को इच्छा है हम उनकी सेवा में आ जाएं, उनको मालूम है यही हमारे लिए अच्छा है। करेक्ट? आत्मा का आनंद भगवान भगवत सेवा ही है और कोई नहीं है। लेकिन हम कभी कभी ये सोचते हैं भगवान ने तो टोटल फ्रीडम दे दिया, जो मर्जी करो। नहीं सर, बहुत पनिशमेंट पड़ेगा। तो ब्रह्मचारी भी नियम से बंधा हुआ है, गृहस्थ भी नियम से बंधा हुआ है, वानप्रस्थ भी नियम से बंधा हुआ है, और सन्यास भी सब नियम से बंधे हुए हैं। कह रहे हम हमेशा बंधे रहते हैं, बिकॉज जीव का काम ही है, हम इस दुनिया में हैं क्या कहते हैं, भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि भगवान की सेवा हमारे अभी दिल में नहीं है, तो हम लोग साधना भक्ति के नियम से बंध जाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी कुछ नियम से हमको बांध देते हैं, ये नहीं करना तुमको, ये नहीं करना, ये ऐसे करना, ठीक है ना। और उस नियम से आप बंधे रहोगे तो धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा हानि करने के लिए नियम शास्त्र बनाए, ये तो हमारे अच्छे के लिए। इसलिए बहुत खुशी से नियम को पालन करना चाहिए, बहुत खुशी से। जैसे आपको सपोज बहुत बीमारी है, बुखार है, सब कुछ है, आपको एक अच्छा डॉक्टर मिला और बोला ये सब दवाई ले लेना, तुम ठीक हो जाओगे 2 महीने में। कितना खुशी से दवाई लेना चाहिए। कह रहे ये दवाई खाना है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा दवाई लेंगे क्या? तो सिमिलरली जो शास्त्र ने नियम दिए हैं बहुत खुशी से पालन करना चाहिए। अरे तो आचार्य ने गाइडेंस दिया है, कृष्ण ने गाइडेंस दिया, बहुत खुशी। ये नहीं अब नहीं, हाँ मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, नहीं कर सकता, ये नहीं, तो मजाक कर रहे हो तुम। और ये इन बिटवीन आश्रम नहीं होता। एक नाटक है, मैं ब्रह्मचारी हूं लेकिन गृहस्थ होने का सोच रहा हूं, थोड़ा चलेगा। ये बीच का कोई नहीं है, ब्रह्मचारी या गृहस्थ, ये बीच में कुछ नाटक नहीं है। शास्त्र में ये सब नहीं दिया। आप अपना स्थिति का पालन करो। शॉर्ट सर्किट करने में सब जल जाता है, पता है ना। शॉर्ट सर्किट में जितना भी आपका एयरक्राफ्ट जले हैं उनका रीज़न देखा गया है बहुत बड़ी शॉर्ट सर्किट। एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल है, घर में भी शॉर्ट सर्किट से कितनी बिल्डिंग में आग लगती है, पता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या है, एक शॉर्ट सर्किट, 2 वायर मिल गई कहीं पे, फुक होता ना। हमारे घर मंदिर के आगे भी वो जो बड़ी बड़ी वायर से जो इकट्ठे हो जाता है कभी बारिश या हवा से, ऐसा। तो शॉर्ट सर्किट करोगे तो कुछ नहीं रहेगा, फुस, कुछ नहीं रहेगा। जो ब्रह्मचारी नहीं रहा वो गृहस्थ नहीं बन पाएगा, ये भी है। जब तक आप अच्छे ब्रह्मचारी नहीं होगे कभी गृहस्थ नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो ये इसका लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए कि हमको वी शुड बी ट्रूथफुल। भगवद गीता में लिखा है 6वें अध्याय में कि जो बाहर से तो त्यागी का वेश पहनता है लेकिन अंदर से इंद्रिय भोग की वस्तु ढूंढता है, उसको पाखंडी बोला जाता है। करेक्ट? और पाखंडी किसी को अच्छा नहीं लगता। प्रभुपाद जी बोलते थे उसी परपट में, इससे अच्छा एक झाड़ू लेके रोड साफ करो और एक मेहनत की कमाई खाओ, वो इज्जत है, उसमें आपकी इज्जत होगी। करेक्ट? अभी आपका एक इंस्टेंस हुआ था नॉर्थ इंडिया में, कोई साधु पाखंडी निकला, कितना लोगों को गुस्सा आया। लेकिन कितना लोग बाकी लोग हैं वो तो शादीशुदा हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उस पर लोग गुस्सा नहीं करते क्योंकि पाखंडी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का भी प्रभुपाद जी एक कंपैरिजन करते हैं 2 लोगों का। उनको मिलने एक तो हरिदास ठाकुर आए, उन्होंने छोटा हरिदास ठाकुर, 2 हरिदास ठाकुर हैं जिन्होंने एक स्त्री को भोग की इच्छा से देखा था। तो चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने से मना कर दिया। इतना कुछ उसने जाके फिर आत्महत्या कर दी। तब भी चैतन्य महाप्रभु को जब बताया गया उसने आत्महत्या करी, प्रभु जी बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक, पाखंड करता है, उसका यही पनिशमेंट है। और दूसरी तरफ आपके शिवानंद सेना, उनके एक बहुत अच्छे भक्त थे, वो जब मायापुर से जगन्नाथपुरी भक्तों को लेके आते थे हर साल, और उन्होंने अपने बच्चे चैतन्य महाप्रभु के पास लाए। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा किया उनको, बल्कि नाम भी दिया। और इधर देखो, एक ने तो खाली देखा ना, कुछ छुआ भी नहीं,
और एक ने तो बच्चे पैदा कर दिए, और इसको तो बड़े आदर दे रहे हैं, उसके बच्चे को नाम भी दे रहे हैं, बहुत प्यार भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और उसको मिलने नहीं दिया, आत्महत्या कर लिया। उसके बावजूद चैतन्य महाप्रभु बोल रहे ठीक किया। क्यों? क्योंकि इसने पाखंड नहीं किया था। हाँ भाई, है मेरा दिल में काम है, मैं शादी करता हूँ, बच्चे पैदा करूँगा, करेक्ट। और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम के नियम से बांधा हुआ था, तो गृहस्थ आश्रम के नियम से जो बांधा रहता है उसको ही ब्रह्मचारी बोलते हैं, करेक्ट, उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी बोलते हैं। और इधर था एक्चुअली बहुत छोटा एरर था, बट चैतन्य महाप्रभु अपना लीला के अनुसार कुछ दिखा रहे थे। लेकिन क्या एग्जाम्पल ये है कि आध्यात्मिक लाइफ में हम समाज को छोड़ के क्यों आए? इसलिए कि समाज में लोग पाखंड करते हैं, इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, ये वो ये वो ये वो ये। और हम इधर मंदिर आते हैं और साधु का वेश पहनते हैं, साधु के क्या कहते हैं मार्क्स लगाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पाखंड होगा, पब्लिक को बहुत गुस्सा आता है, करेक्ट। किसी के विश्वास से नहीं खेलना चाहिए, है ना। लोग कितना आदर से नम्र से हमारे पास आते हैं, तो हमको, लेकिन कैसे करेंगे? अब तो कलयुग में है भाई। अभी किसी ने कोई एक प्रश्न पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो भाई, मतलब किसी से गलती हो गई, तुम ऐसे गलती कर दी है और तुम ब्रह्मचारी थे, ये वो कर दिए। तो बोला नहीं, कलयुग है। तो ये कोई आंसर नहीं है, क्योंकि कलयुग में जैसे बारिश हो रही है अभी, वे पूछो कि भाई तुम भीग क्यों गए? बारिश है। तो क्या उत्तर दोगे? छतरी क्यों नहीं उठाई, है ना। तो कलयुग है, लेकिन आपने हरि नाम क्यों नहीं उठाया? ये नहीं भूलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु एक बारी प्रभुपाद जी मंदिर में एंटर कर रहे थे, तो एक ब्रह्मचारी बैठ के आंख बंद करके एक एक शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इमीडिएटली प्रभुपाद जी बोले ऐसे रह सकते हो ब्रह्मचारी, क्योंकि जब तक आप आध्यात्मिक तरीके से दिल को शुद्ध नहीं करोगे, और खुद ही सोचने की चीज़ है, 24 घंटे काम आपको घसीट रहा है, ये क्या जिंदगी है क्या? आदमी को खुद सोचना चाहिए। मनुष्य जीवन में एक अवसर है इससे बाहर निकलने का, जानवर जीवन में तो अवसर नहीं है, और आप इस अवसर का फायदा नहीं उठाओगे तो मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त किया, किस लिए प्राप्त किया? और दूसरा चीज ये भी देखना चाहिए कि देखिए पहले युग में अजामिल थे, अजामिल का ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग था, करेक्ट, ट्रेनिंग था उसका, बहुत अच्छे गुण थे। भागवत में उनका थोड़ा महिमा भी दिया गया अजामिल का पहले, करेक्ट। क्या श्लोक बोला गया? सर्वगुण संपन्न, सब गुण थे उसमें, बहुत अच्छा। हाँ, ब्राह्मण था और क्वालिफाइड ब्राह्मण था, लेकिन वो खाली एक मोमेंट का मिस्टेक हुआ उससे। जंगल में उसने एक स्त्री को, वैश्या को, एक आदमी से संभोग करते देखा, और उसका मन इतना विचलित हो गया, उसका पूरा गृहस्थ जीवन नष्ट हो गया। उसने सारे जो गृहस्थ जीवन नियमों से बंधा हुआ है, उसने नियम तोड़ दिए सारे, और उस वैश्य को घर में लाया, और जो भी बाकी उसके करते हुए सब थे, सबसे वो मुक्त होके नरक जाने के लिए रेडी हो गया। और गलती क्या हुआ था? एक छोटा सा, उसने एसोसिएट किया। किससे एसोसिएट किया? उस आदमी से, उसके मन से, जो एक क्या बोलते हैं उसको, शादी के बाहर। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये शाम तो अंतगतम पापम, सुबह क्लास में हम सुन रहे थे, जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़ाव्रतः। अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो पाप से मुक्त होना पड़ेगा, और सबसे बड़ा पाप है शादी के बाहर स्त्री से संभोग सोचना या करना, करेक्ट। प्रभुपाद जी सुबह की हिंदी की क्लास में यही समझा रहे थे, जनानाम पुण्य कर्मणाम। मन को शुद्ध रखिए, दिल को शुद्ध रखिए, तब आपको भक्ति की लहरें, वेव, रिपल्स अनुभव होने का आप रेडी हो सकते हैं, नहीं तो असंभव है। तो अजामिल को तो एक इंस्टेंस था,
उसको ट्रेनिंग भी था, ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग था, ब्राह्मण का ट्रेनिंग था, शुद्ध था, सारे गुण थे, ठग गिर गया वो। और कलयुग में कितना मुश्किल है, और भी ज्यादा मुश्किल है अब तो। क्यों मुश्किल है? बिकॉज ये स्थिति ऐसी है, यहां एक नहीं हजारों तरीके से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। इसलिए कितना ध्यान आदमी को रखना चाहिए, कितना आदमी को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ज्यादा माया के क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, माया ने तरह तरह से आपको पकड़ने के तरीके बनाए हुए हैं। अब आपके ऊपर है, आप बचना चाहते हो या पकड़े जाना चाहते हो। पाखंड तो कर सकते हो, उसको ज़्यादा दिन, प्रभुपा जी ये बोलते हैं, और मज़ेदार चीज़, पाखंड ज़्यादा दिन नहीं चलेगा एक दिन सब टूट जाएगा। कह रहे जब भगवान का भाव नहीं है दिल में सेवा का, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। कह रहे एक्चुअली एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवान का भक्ति तो खुश होके होता है, दुखी होके नहीं। हाँ वाह, कितने दिन करोगे? क्योंकि जो भगवान की सेवा का जो आनंद है, अगर अब हम अपने आश्रम के नियम में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो भगवान की सेवा का आनंद दिल से निकल जाएगा, और आदमी फिर संतुष्ट नहीं रहेगा, दुखी रहेगा। दुखी रहेगा तो दूसरों को भी दुखी करेगा, जो आपके पास है वो दूसरे को दोगे। कह रहे कुछ लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं तो खुश रहते हैं। Krishna